नमस्कार दोस्तों वितान भाग 2 के सिल्वर बेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाम, इन तीनों पाठों से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 5-5 अंक के होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि यदि आप दोनों प्रश्नों का इस तरह आंसर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10 में से 10 यानी फुल मार्क्स अवश्य मिलेंगे। इस वीडियो में आप तीनों पाठों से एक एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सबसे पहले सिल्वर बेडिंग कहानी से प्रश्न है। सिल्वर बेडिंग कहानी में पीढ़ी अंतराल की समस्या की ओर संकेत किया गया है। आपके अनुसार इसका क्या समाधान हो सकता है? तो इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है। उत्तर: मेरे मतानुसार पीढ़ी अंतराल की समस्या का निम्नलिखित समाधान हो सकता है। पहला बिंदु, संयुक्त परिवार की परंपरा का अनुपालन करना। दूसरा बिंदु, मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग करना। तीसरा बिंदु, माता पिता द्वारा बच्चों को समुचित समय देकर। चौथा बिंदु, एक दूसरे की भावना को समझना एवं कद्र करना। पांचवा बिंदु, प्राचीन और नवीन के बीच सही सामंजस्य बनाकर। छठा बिंदु, समसामयिक समाज के अनुसार जीवन शैली अपनाकर पीढ़ी अंतराल की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस तरह से 5 अंक के प्रश्न के उत्तर में 5 या 6 बिंदुओं में उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। दूसरा प्रश्न जूझ पाठ से प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा थी? दोस्तों प्रश्न एक है, लेकिन इस एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं और उसी के अनुसार उत्तर लिखा जाएगा। 2 प्रश्न इस तरह से हैं कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक अकेलेपन के बारे में क्या सोचते थे, क्या धारणा थी, और दूसरा प्रश्न है कि कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक की अकेलेपन के प्रति क्या धारणा थी। तो प्रश्न एक है, लेकिन इसमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है और उसी के अनुसार उत्तर लिखा जाएगा इस तरह से। उत्तर: कविता के प्रति लगाव से पहले अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा। पहला बिंदु, लेखक को अकेलापन खलता था यानी बुरा लगता था। खेत पर अकेले कार्य करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि उनके साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए। कविता में लगाव के बाद, प्रश्न का दूसरा पार्ट, कविता के प्रति लगाव के बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा। पहला बिंदु, कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा लगने लगा। दूसरा बिंदु, अब वे खेत पर कार्य करते समय कविता सोच और लिख सकते थे। तीसरा बिंदु, कविता गा सकते थे, गाते हुए नाच भी सकते थे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है और इस तरह से यदि लिखेंगे तो पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न अतीत में दबे पाम पाठ से प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जा सकता है, क्यों? सकारण उत्तर लिखिए। उत्तर: हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। डैश। पहला बिंदु, पीने और फसलों की सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था का होना। दूसरा बिंदु, लगभग 700 कुओं के अवशेषों का मिलना। तीसरा बिंदु, कुंड और स्नानागार के अवशेष मिलना, नदी का होना, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का होना, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों के अवशेषों का मिलना, ढकी हुई नालियों के अवशेषों का मिलना,
उक्त कारणों के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं। इस तरह से 5 अंक के प्रश्न के उत्तर में 5-6 बिंदुओं में बिंदुवार उत्तर लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।